देंगे? भारत में संविधान जी है, भारत में सरकारें भी हैं, भारत में इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे प्रूफ है, वो कोर्ट जाओ, कोर्ट आज भी उनको दंडित करेंगे, कहाँ कोई प्रॉब्लम। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर हम बात करें जंतर मंतर से। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं कि जो प्रोफेसर हैं और स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर धनीराम अंबेडकर जी। बाबा साहब का जो टाइटल था वही धनीराम अंबेडकर जी हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है। 22 प्रतिज्ञा जब से बोली गई हैं, क्या लगता है क्या इनमें ऐसे क्या कांटे हैं? देखिए, ऐसा है, 22 प्रतिज्ञा तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 1956 में ली थी और पेरियार जी ने भी मतलब उनका अपना मानना है। तो भारत एक जो है अलग अलग संप्रदायों का एक मानने वालों का देश है, जो संविधान के तहत में सबसे बड़ी आज़ादी है कि भाई आपको जो मानना है आप मानिए, ठीक है। तो उसमें जिन को जो पे उनको बिलीव है या जो वो उनका विश्वास है अपना, वो मानते हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ से आ गया कि वो किसी का दूसरे का अपमान कर रहे हैं? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपको आज़ादी देता है कि आप अपनी बात रखें, लेकिन इसके साथ साथ में आपकी लिमिटेशन ये है कि आप उन बातों को रखते समय किसी दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे। तो ये अपना अपना क्या कोई मानता है, ये उनके अपने निजी मतलब जीवन की उनको किस तरह से जीना है, किसी को मानना किसी को नहीं मानना, वो अपना विशेषाधिकार है। आज आपकी जानकारी सर, अभी आपके सामने बोला ना, मैंने राष्ट्रपति को लेटर लिखा, उपराज्यपाल को लेटर लिखा, यहाँ के रक्षा मंत्री को लेटर लिखा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हाँ, चिट्ठियाँ लिखी हैं, उन पर कार्रवाई होगी, उनकी छानबीन होगी। सरकार और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए चाहे दिना लग सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भी कोई किसी को मारने की धमकी या किसी को मतलब उठाने की धमकी या सर काटने की धमकी, ये संविधान में है ही नहीं ऐसी शब्दावली। तो आप लोग जो है ना कोई प्रूफ देंगे उनको, और जो सर इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा जब वो वीडियो वायरल हो रही है और इंडिया में नहीं विदेश में वीडियो वायरल हो रही है, विदेश के लोग कह रहे हैं ना। आप जब जाएंगे कोर्ट में तो उनको दंडित किया जाएगा। आप ऐसे मत समझो कि कुछ संविधान से बच जाएंगे। संविधान से कोई नहीं बचेंगे, चाहे मैं हूँ। सर, संविधान सिर्फ आप पढ़े लिखे हैं, आप प्रोफेसर, संविधान को आप मान रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक जो सरकार चली आ रही है, कितना सम्मान दे रहे हैं सर संविधान को? मैं आपको यहाँ से इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। अगर संविधान जो भी काम कर रही है ना, सरकार भी वो संविधान के अधीन कर रही है। आप कौन सा काम है जो संविधान के खिलाफ कर रही है? वो अलग बात है कि आपको मतलब जो ना। सर, एट्रोसिटी का मैटर देखा 2 अप्रैल का। 2 अप्रैल में क्या एट्रोसिटी में आप पढ़े लिखे हैं, एट्रोसिटी में बोला है कि भाई उनको बाद में देखा जाएगा, छानबीन होगी, पहले दूसरा पार्ट है उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने खुद लिखा है कि भैया हिंदू का मतलब होगा हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, हिंदू इंक्लूड्स जैन और हिंदू इंक्लूड्स हिंदू। और तो ये जो सारी जब संविधान में लिखा हुआ है, अब जो है ना जो सिख धर्म से थे एक जो है, तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि भाई ये जो है ना हम तो इसमें नहीं आते। तो आपकी जानकारी के लिए लोगों को हर आर्टिकल संवैधानिक प्रोविजंस भी पढ़ने की जरूरत है। लेकिन कोई वैष्णव को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई बौद्ध को मानते हैं, कोई अम्बेडकर जी को मानते हैं। इसको तो रोक नहीं लोगे ना आप। जिसकी मर्जी है, जिनको क्या अच्छा लगता है, दूसरे क्रिश्चियन को ही मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, तो आप किसको रोकोगे? ये तो अपनी अपनी मान्यताओं की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि 900 साल मुगलों ने राज किया और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन मुगलों का कभी ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया? लड़की की जानकारी मैं आपको बता दें, लड़की बेटी का उन्होंने नाता रखा, लेकिन अंग्रेजों का उन्होंने इसलिए विरोध किया कि अंग्रेजों ने जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज को उनका हक अधिकार देने की बात की। आपको अरबों रुपए की बात बता देता हूँ। हाँ। अगर दलितों के हाथ में ये जो दलित कह करके उनको शस्त्रों से जो बाहर किया गया, अगर उनके पास शस्त्र होते तो ये मुगल फुगल इंडिया में कहा कहीं पर भी नहीं होते मेरे भाई। आप किस दुनिया में जी रहे हो? ये तो जो है ना बाद में आके मैंने वही कहा कि जाति व्यवस्था ने इस तरह से चकनाचूर कर दिया कि सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का ही किया। एक हिंदू दूसरे हिंदू के काम नहीं आया। जिस दिन हिंदू एक हो गया, तो आपकी जानकारी के लिए मान लो मैं हिंदू हूँ
आज की तारीख में भी हिंदू, मैं अपने हिंदू देवी देवताओं को मानता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई मुझे गाली दे या दूसरा जो नहीं मानता है वो अपना जो मानता है भाई उसको अपना मानने का अधिकार है। तो कहने का मतलब है संविधान सबको अपने अपने देवी देवता या जो अपनी पद्धति है जो लोग मानते हैं उनको अधिकार है। तो मेरे हिसाब से ये जो जिस तरह की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल निराधार है। तो वो सबको अपना अपना मानने का हक है। सर देखा जाए आप खुद एक प्रोफेसर हैं और बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं उनको एजुकेशन के मामले में, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है या ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उससे कहीं ना कहीं देश के युवाओं को, लोगों को भ्रमित किया जाता है? देखो मैं आपको बहुत छोटी चीज बताऊं। हाँ। जो सनातन भी जानते हैं ना, हाँ। आप वेद पढ़ लो, हाँ। आप उपनिषद पढ़ लो, हाँ। ना तो उसमें कहीं पे जाति है, ना कहीं पे धर्म है। हाँ। लोग पढ़ते तो है नहीं, बिना वजह की बात ज्यादा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए वर्ण भी नहीं था। हाँ। आपको बता देता हूँ, वर्ण भी नहीं था। हाँ। लेकिन जिसको जानकारी है ही नहीं हाँ। वो मतलब वैसे ही बना दो। ये तो जो है ना, जो वेदों के बाद भी जो 9वां जो एक चैप्टर जुड़ा, हाँ। बहुत लेटर पीरियड में आके उसमें व्यवस्था दी गई है। ओरिजिनल की अगर बात करेंगे ना तो ये सब चीज़ थी ही नहीं। अब जो आने के बाद में जब व्यवस्थाएं बढ़ी हुई, संख्या बढ़ी हुई, तो वो अपने अपने, अब मैं आपको बताऊं, संविधान को मानते हो ना आप भी, सब पत्रकार हैं। बिल्कुल। तो देखो आर्टिकल 25 है, हाँ। 25 के अंदर ख है, ख के अंदर करो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो एट्रोसिटी करने वाले लोग हैं उनको पहले जमानत दी जा रही है। नहीं, इसमें दो चीज़ अलग अलग है। एक डिसीजन ऐसे कर दिया गया है कि आपको FIR करनी है। देखो मैं आपको ये बताता हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और SC/ST एक्ट ये सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से बनाए गए। अब ये नहीं कि आप लोग जो है ना इनका दुरुपयोग भी करने लगे जा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे आपके SC/ST हैं, वो उनका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों को, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ तो दंडित किया नहीं जाता है। अब आप गाँवों में जाइए ना, आज हमारी बहन बेटियाँ खेतों में और उसमें जाती है, उनके साथ कितनी अन्याय होता है, कोई FIR नहीं लिख रहा। दिल्ली जैसे शहर में हमें चिल्लाते रहते हैं कैसा ये एट्रोसिटी हो रही है, वो एट्रोसिटी हो रही है। अरे भैया, सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी तो हमारे गाँवों में हो रही है। आप ये सारे पत्रकार हमारे साथ सब चलो। दूसरा चीज़ ये है कि शहर में पढ़ लिख के कानून आ गए, अब किसी को दबाए ना कैसे, तो उसके झूठा केस लगा दिया। तो एक ऐसे भी मतलब है। तो बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। जिसने गलत काम किया है वो उसको दंडित किया जाना आवश्यक है, लेकिन कोई निर्दोष है भैया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोष को भी फांसी पे चढ़ा दो, ये भी गलत है। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे वो आए कि भाई कोई आने का ड्रीम में भी नहीं आ सकते, यहाँ पे तो वो चीज़ है। लेकिन जब अपने में कमी है, आपकी बात को रोकते हुए मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जब भी हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात किया जाता है, उस धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जाता है, उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर विद्रोह की आप स्थिति दोनों में पैदा है। गलत हैं। आप दोनों में गलत हैं। हिंदुत्व अलग है, हाँ। हिंदू अलग है, हाँ। भारतीयता अलग है, हाँ। सनातन अलग है, हाँ। सब चीज़ अलग अलग है। देखिए हर शब्द का बिल्कुल मैं अलग अलग बताऊंगा। अब जैसे धम्म नहीं है, हाँ। आप धम्म को लो तो धम्म को कहते हैं जी तो बौद्ध धर्म है। अरे मेरे भाई, ये बौद्ध धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है सभी धर्मों में कहा गया हत्या नहीं करोगे, सभी धर्मों में कहा गया चोरी नहीं करोगे, सभी धर्मों में कहा गया झूठ नहीं बोलोगे, सभी धर्मों में कहा गया करुणा रखोगे, सभी धर्मों में कहा दया होगी, सभी धर्मों में कहा आपको दान देना पड़ेगा। मेरे भाई धर्म जो है ना, वो आपका इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सब है धर्म। तो मेरा मानना यह है कि लोगों को पता होना चाहिए। और जो है ना बौद्ध धर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी धम्म में है। तो मेरे भाई साहब, इसमें आपको इस तरह से समझना चाहिए सब पत्रकारों को, देश को, कि धम्म जो है ना, धम्म अपने आप में, धम्म जो है अपने आप में सबको समाहित है, उसमें सभी समाया हुआ है। अच्छा गुरुजी, बात ये आती है कि अभी जो 5 अक्टूबर को जो दीक्षा ली गई थी, उसके बाद में कुछ शंकराचार्यों के पेट में दर्द हुआ और वो सीधी थ्रेट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो राजेंद्र पाल गौतम का सिर लेके आएगा हम उसे 50 लाख। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.